जो व्यापारी बुलाएंगे और खुदावन को खुदाया खुशा मजीद करेंगे। ये जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावन का खुदा है, जलाल और हर्ष को उसके है, वो हमारे दरमियान है। आइए जोरदार तालियां बजाएं और उसी को जलाल देते हुए जलाल करें। आइए सब अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। खुदा के कलाम के लिए, खुदा की इज्जत के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा के कलाम में से अपनी तरबियत के लिए हम पढ़ेंगे सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 16वीं आयत तक। सलातीन की पहली किताब 17वां बाब, उसकी 8वीं आयत से 16वीं आयत तक। First King chapter 17 from verse 8 to 16. सलातीन की पहली किताब 17वां बाब 8वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उसे जब तक खुदावंद जमीन पर भी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। तो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावन के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। सब कहीं आमीन। तशरीफ रखें। 2020 का साल दुनिया की तारीख के लिए या सारी दुनिया के लिए एक यादगार साल, जिसमें एक बड़ा खौफ, कमी, कैद, बंधन, वीराना, मौत, और ऐसे लगता था कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। बहुत से ख्वाब अधूरे रह गए, बहुत से प्लान अधूरे रह गए, बहुत सी ख्वाहिशात अधूरी रह गई। बहुत कुछ सोचा, ये करेंगे वो करेंगे,
लेकिन मेरे अजीजों, हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब हमारे चारों तरफ मायूसी हो, हमारे चारों तरफ बुरे हालात हो, हमारे चारों तरफ कमी हो, हमारे चारों तरफ नामुमकिनात हो, तब ही खुदा कलाम करता है, तब ही खुदा बोलता है, तब खुदा जाहिर होता है, ताकि वो अपने लोगों की रहनुमाई कर सके, ताकि वो अपने लोगों को राह दिखा सके। चाहे काम छोटा है, बड़ा है, बात छोटी है, बड़ी है, खुदा बोलता है। और बुरे हालात में खुदा कसरत से काम करता है। इस हवाले में भी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि एलिया करीत के नाले के पास रहता है, और जब वो करीत के नाले के पास रहता है तो वहीं से वो पानी पीता था। और बाइबल बताती है कि कौवे आकर उसे खुराक मुहैया करते थे, कौवे उसकी मदद करते थे, खुदा उसे फराहम कर रहा था। और एक वक्त आया कि करीत का नाला सूख गया, सब कुछ खत्म होता दिखाई दिया। और जब करीत का नाला सूख गया, मदद सूख गई, खुशहाली सूख गई, तरी सूख गई, खुदा का कलाम एलिया पर नाज़िल हुआ और खुदा ने उससे कहा, उठ और सैदा के सारपत को जा। और दूसरी बात, वहीं पर रहे। खुदा एलिया से कलाम करता है। और यहां पर हमें एलिया की तरफ निगाह करने की जरूरत है। एलिया की जिंदगी की तरफ गौर करें। एलिया करीत के नाले पर, और बाइबल बताती है करीत का नाला एलिया के लिए एक मौजज़ाना नाला था, जहां एलिया को पानी मिल रहा है, एलिया को मदद मिल रही है, खुराक मिल रही है, उसके लिए फ्रामी है। और बाइबल बताती है कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई, और बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ गया, और सूखा होने की वजह से वो नाला सूख गया। जब हर तरफ परेशानी है, काल है, जब हर तरफ खुश्की है, खुदा एलिया की फिक्र करता है, खुदा एलिया से कलाम करता है, खुदा एलिया से बोलता है, क्योंकि जरूरत है कि खुदा एलिया को राह दिखाए। जरूरत है कि खुदा एलिया पर जाहिर करे कि अब भी मैं तेरे साथ हूं। खुदा एलिया पर जाहिर करता है कि वो इस खुश्की में, इन बुरे हालात में, इस काल में, जब नींद नहीं बरस रहा, जमीन बंजर हो रही है, उस हालत में भी खुदा एलिया के साथ है। और जब बुरे हालात में खुदा बोलता हो तो ये लाजिम है कि मैं और आप उसकी आवाज सुने। और मेरा आज का जो मजमून है, खुदा के कलाम को सुनो, खुदा की आवाज को सुनो। खुदा एलिया पर अपनी मर्जी जाहिर करता है। खुदा एलिया को कहता है कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। और मैं आपको बताता चलूं मेरे अजीजों, जो बात समझने की है और याद रखने की है, खुदा का कलाम खुदा की मर्जी है। कहीं आमीन। आमीन। खुदा एलिया को सारपत को भेजता है, और सारपत का मतलब भट्टी है, यानी वो जगह जहां लोग सोने या चांदी को किसी चीज में उबालने के लिए या गर्म करने के लिए रख देते हैं, और जूं जूं वो गर्म होती है, उसमें से कसाफ्तें निकलती जाती हैं, और जो असल होता है वो बाकी रह जाता है।
समझने की बात यह है कि एलिया नाले के किनारे पर है और उसे सब कुछ मुहैया किया जा रहा है, लेकिन खुदा के पास एक नया प्लान है और उस नए प्लान के लिए खुदा ने पहले नाले को सुखाया। एक अरसा हो गया बारिश नहीं पड़ रही। एलिया ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूं जमीन पर भी ना बरसेगा, बारिश नहीं, और जो पानी उस मुल्क में है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, सूखता जा रहा है, कम होता जा रहा है। खुदा उस नाले को सुखाता है और फिर एलिया को वहां से उठाकर सारपत में भेजता है। बात हम लोग बड़े खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, बड़े पुरसकून होते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ मुहैया हो रहा है, सब कुछ पुरसकून है, लेकिन अचानक सब कुछ बंद हो जाता है। अचानक जिंदगी रुक जाती है, अचानक खुशियां मातम में बदल जाती है, अचानक कसरत कमी में बदल जाती है, अचानक तंदुरुस्ती बीमारी में बदल जाती है, अचानक घर जो है वो एकदम शेक होता है और हालात बदल जाते हैं, अज़दवाजी हालात बदल जाते हैं, खानदानी हालात बदल जाते हैं, कारोबारी हालात बदल जाते हैं, माली हालात बदल जाते हैं, कलीसियाई हालात बदल जाते हैं, मुल्की हालात बदल जाते हैं, मुआशरती हालात बदल जाते हैं, इक्तिसादी हालात बदल जाते हैं, सियासी हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, क्योंकि अब खुदा कुछ नया करने को है। पानी सूख गया, एलिया को हुक्म हुआ कि तू सैदा के सारपत को जा। खुदा उसे सैदा के सारपत में भेजता है और सारपत में खुदा एक प्लान रखता है, और प्लान क्या है कि खुदा उसके वसीले दूसरों के लिए काम करना चाहता है। खुदा एलिया को सारपत में भेजता है ताकि एलिया के वसीले खुदा अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत और अपने कलाम को साबित करे। खुदा उसे सारपत को भेजता है ताकि उसके वसीले कलाम की सच्चाई और कुदरत जाहिर हो। खुदा आपके जरिए भी काम करना चाहता है, इसलिए याद रखें, जब तक आपने वो काम जो खुदा ने आपको सौंपा है, जब तक आप वो काम नहीं कर लेंगे तब तक खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको थामे रहेगा। खुदा एलिया से कलाम करता है, क्या लिखा है, पढ़े जरा मेरे साथ। और तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को खुदा का कलाम एलिया पर नाज़िल हुआ। खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है, खुदा जाहिर होता है। खुदा एलिया की आवाज को सुनता है और बाइबल कहती है एलिया खुदा की आवाज पर अमल करता है। एलिया को हुक्म हुआ सारपत को जा। बाज़ खुदा हमें हमारी जगह से हटाना चाहता है, खुदा हमें एक नई जगह पर ले जाना चाहता है, खुदा उस जगह से हमें हटाना चाहता है जहां पर हम कब्जा ग्रुप बनकर बैठे हुए हैं। मगर खुदा क्या चाहता है? खुदा जानता है कि अब यह जगह मेरे लिए बरकत की नहीं, यह जगह सूख गई,
आप इस जगह पर कोई फायदा नहीं। और खुदा जानता है कि जहां मैं हूं वहां बरकत है। खुदा अब मेरे वसीले, आपके वसीले दूसरों को बरकत देना चाहता है, इसलिए खुदा आपको शिफ्ट करता है। खुदा चाहता है कि आप जगह को छोड़ दें, क्योंकि खुदा अब हमें बरकत देने के साथ साथ जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। खुदा आपको बरकत देने के साथ साथ आपको 22 से बरकत बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, उनकी मेरी कलीसिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। 7 पद को जा, एक बड़ा हुक्म। वहां मैंने एक बेवा को हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। इस पूरे वाक्य में हमें कहीं पर भी खुदा इस औरत से बात करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन खुदा कहता है कि मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है। और हुक्म देने का मतलब है मैंने एक बेवा को मुकर्रर किया है कि वो तेरी परवरिश करे। इस बात को समझें, जो बात आज खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है, इस बात को याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में खुदावन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और जहां जहां खुदावन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है वो यहोवा खुदा की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहोवा खुदा जो इब्रानी में जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, तो नए अहदनामे और पुराने अहदनामे में इस फर्क को कायम रखने की कोशिश की गई कि जो खुदावन है वो यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ, और जो खुदा है वो एलोहीम के लिए इस्तेमाल हुआ, या खुदा के आम नाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। बनी इस्राइल जब भी लफ्ज यहोवा इस्तेमाल करते थे तो वो एक लिंक बनाते थे कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम के खुदा की, हम बात कर रहे हैं इसहाक के खुदा की, हम बात कर रहे हैं याकूब के खुदा की। और जब भी वो लफ्ज खुदा को इस्तेमाल करते थे तो वो इब्राहिम के खुदा की बात कर रहे हैं, उस खुदा की जिसने इस्राएल से वादे किए, उस खुदा की जो उनके साथ साथ रहता था। वो एक रेफरेंस बनाते थे कि वो खुदा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनके गिर्द, उनके चौगिर्द, इर्द गिर्द बहुत हजारों खुदा थे। अगर आप इंडिया जाएं, नेपाल जाएं, श्रीलंका जाएं, तो आपको बहुत से मंदिर मिलेंगे। एक आदमी के मंदिर से लेकर लाखों लोगों का मंदिर, यानी जहां पर एक आदमी समाये और फिर लाखों लोग समाये, इतने मंदिर आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि उनके चौगिर्द भी हजारों खुदा थे। और इस्राएल ये जानते थे कि हमारा खुदा यहोवा खुदा है। उनके इर्द गिर्द हजारों खुदा थे, यानी उनके गिर्द गिर्द बुत परस्ती थी। अब जब वो यहोवा खुदा की बात करते हैं तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि खुदावन हमारे साथ है, वो इस्राएल का खुदा है। यहां पर 12वीं आयत में भी औरत जिक्र करती है। क्या कहा औरत ने? उसने कहा खुदावन तेरे खुदा के हयात की कसम, मेरे यहां कहता है जा पानी ला, पानी लेने जाती है, साथ ही हुक्म कर देता है मेरे लिए प्लीज रोटी भी ला। अब औरत उससे ये एहसास दिलाती है, ये बताती है कि वो खुदा जिसको तू मानता है, खुदावन तेरे
खुदा की कसम, तेरे खुदावन, तेरे खुदा की हयात की कसम जिसे तू खुदा मानता है, मेरे हां रोटी नहीं। मगर एलिया क्या कहता है? एलिया ने उससे कहा 13वीं आयत में, मत डर, जा और जैसा क्या करती है, कहती है कर। मगर पहले मेरे लिए लेकर आ। औरत अपना रोना रो रही है और एलिया अपनी बात कर रहा है। एलिया ने उसकी आवाज तो सुनी मगर उसकी बात पर गौर नहीं किया और उसे कहा कि पहले वो कर जो नबी का हुक्म है। क्योंकि एलिया को पता था, एलिया जानती थी कि ये औरत खुद भी नहीं जानती कि इसे खुदा ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। इसलिए एलिया ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और तवज्जो नहीं दी। 14वीं आयत में एलिया उसे खुदा का वादा देता है। क्या वादा है खुदा का? क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावन जमीन पर क्या ना करे, मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। औरत ने यहोवा खुदा की बात की, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम। और जब एलिया ने यह सुना कि ये खुदावन खुदा को जानती है, एलिया ने उसके ईमान को और मजबूत किया। और आज भी बार ऐसा होता है कि जब खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने तो हम खुदा की आवाज के अलावा दूसरी आवाजें सुन रहे होते हैं। जब खुदा चाहता है कि हम नबी की आवाज सुने तो हम नबी की आवाज के अलावा दूसरी आवाजें सुन रहे होते हैं। एलिया कहता है मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए टिकिया बनाकर ला, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा अलोहीम खुदा ये फरमाता है, उस दिन तक जब तक खुदावन जमीन पर मीना बरसाए, ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी में से। वो उसे खुदावन इस्राएल का खुदा दिखाता है। वो खुदा जिसने फिरौन को, उसके लश्कर को बर्बाद कर दिया, वो खुदा जिसने मिस्र को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो खुदा जिसने यूसुफ को सरफराजी बख्शी, वो खुदा जिसने याकूब के साथ वादे किए, वो खुदा जिसने इब्राहिम को वादे दिए और फिर उन वादों को पूरा भी किया। एलिया उसके ईमान को मजबूत कर रहा कि वो खुदा के कलाम को सुनकर मजबूत ईमान के साथ उसे कबूल करे। मैनी टाइम्स हम कलाम सुनते हैं, हम कलाम सुनते हैं, लेकिन चूंकि ईमान मजबूत नहीं होता इसलिए कलाम हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होता। हम कलाम सुनते हैं लेकिन ईमान मजबूत ना होने के बायस हम उस कलाम को मुस्तरद कर देते हैं। खुदा एलिया को भेजता है और औरत को मुकर्रर करता है कि वो उसकी परवरिश करे।
9वीं आयत में लिखा है, देख मैंने एक औरत को हुक्म दिया कि वो तेरी परवरिश करे, लेकिन दरअसल इसके बरअक्स होने जा रहा है। खुदा एलिया को भेजता है ताकि एलिया की परवरिश वो औरत करे और एलिया की वजह से वो औरत और उसका कुंबा सलामत रहे। हम खुदा के गहरे भेदों को समझ नहीं सकते। हम जो जाहिरी है उस पर निगाह करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम रूहानी आलम में देखना और समझना शुरू करें। एलिया वहां पर अपनी मर्जी से नहीं गया, एलिया खुदा के कहने पर गया ताकि दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। मेरा आपसे सवाल है, क्या आज लोग खुदा की आवाज सुनकर कदम उठाते हैं या फिर अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक? करीब का नाला सूख गया, उसमें अब कुछ नहीं रहा, लेकिन खुदा को अपने बंदे की फिक्र है। खुदा एलिया से बात करता है, ईमान की मजबूती, खुदा अपना वादा उसे देता है और वही ईमान एलिया उस औरत में मुंतकिल करता है और उसे खुदा का वादा देता है कि खुदा इस्राएल का खुदा ये फरमाता है कि अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे ऐसा करने से ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा और लोगों को पीछे तेल, कब तक? जब तक आसमान से ना बरसे। एलिया उसे सिखा रहा है कि क्या करने से तेरे और तेरे घराने की जिंदगी में खुदा का जलाल जाएगा। वहां पर और औरतें भी होंगी और घराने भी होंगे, ऐसे घराने जिनके हालात इस औरत के हालात से बहुत बेहतर होंगे, मगर खुदा ने इसे मुकर्रर किया। एलिया विजिट करने आया, खुदा एलिया को भेजता है, गो एंड विजिट टू हर। एलिया विजिट करने आया। अक्सर पास्टर जब लोगों के घरों में विजिट करने जाते हैं तो लोग उन्हें बोझ समझते हैं। लोग आ गया जी, इधर रोज का काम है, मुंह चुप के आ जाता है। अक्सर लोगों का रवैया इस औरत जैसा होता है और वो पास्टर से जान छुड़ा रहे होते हैं, तरखालोजी देते हैं। अक्सर दरवाजे से कह देते हैं मेरे पापा सो रहे हैं और कह रहे हैं मैं घर नहीं हूं। लोगों के लिए बोझ, नापसंदीदगी। पास्टर आते हैं और हम समझते हैं लो होना चंदा इकट्ठा करना आ गया जी, ये तो चंदे वाला पादरी है, चंदा मांगने वाला, क्रिसमस इकट्ठा करने वाला। बड़ी तकलीफ की बात होती है जब खादम आपके घर जाए, आपके दरवाजे पर जाए, आपके घर जाए और आप उसे रिजेक्ट कर दें। विजिट, हम तो विजिट को बहुत आम चीज समझते हैं, मगर लोगों के अंदर यही है। मेरे चीजों, अगर लोग ये समझें कि पादरी साहब हमारे लिए बरकत लेकर आ रहा है या हमें बरकत देने आ रहा है, तो वो कभी पादरियों के लिए दरवाजे बंद न करें। पहले पादरियों ने बुला लेते थे, बाद फोन करके कहा मेरे भाई साहब रहने दो। बाद पादरी बैठा होता है, एक बंदा पास बैठ जाएगा कि भाई साहब दुआ करो, बाकी सारे टीवी वेंदे ने या मोबाइल से लगे हुए हैं। पादरी साहब कह रहे होते हैं आओ खुदा की बरकत को लो जो खुदा ने मेरे जरिए तुम्हारे लिए रखी है, लेकिन हम लोग पादरियों को घंटा घंटा घर में बैठा के इंतजार करवा के
फिर कमरों से बाहर निकलती है। और मैं यहां पर सिर्फ कलीसिया को इल्जाम नहीं देता, मैं यहां पादरियों को भी इल्जाम देता हूं। पादरियों को भी सोचना पड़ेगा, उनको भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है। खुदा की आवाज को सुनना पड़ेगा कि वो कहां और किसके घर जाए, खुदा कहां भेज रहा है, खुदा किस सरपंच की बेवा के पास आपको भेजना चाहता है। वो जिसके पास सिर्फ 2 रोटियां अपने लिए, या वो जिसके पास 1000 लाख के नोट आपके लिए। जब खुदा आपको भेजे, जब खुदा कहे जा, जब खुदा कहे जा और विजिट कर, आज इस सरपंच की बेवा को देनी जरूरत है, तो याद रखें वो खादम उनके लिए पॉसिबल होगा। वहां पर हजारों खानदान थे, मगर खुदा ने एलिया को सिर्फ सरपंच की बेवा के पास भेजा, उस खानदान को चुना कि एलिया उनके पास जाए। इसलिए खादम को तैयार होकर रूहानी तौर पर चंद लम्हात अकेले में गुजारे, दुआ करे, खुदा की सुने, और फिर खुदा जिस घर, जिस घराने, जिस खानदान में जाने को कहे वहां जाकर विजिट करे, खुदा की मर्जी से जाए, अपनी मर्जी से नहीं। ये मंगल दे मंगल भैन सीट तेरे हल, बुध दे बुध फलां तेरे हल, नो, खुदा की सुने। जब आप खुदा की सुनकर जाएंगे, खुदा उसको पहले से तैयार रखेगा कि वो आपकी मेजबानी करे। एक गरीब बेवा खुदा मुकर्रर करता है कि वो खुदा के खादिम की मेजबानी करे। अगर हमारे पास कोई पादरी आ जाए, मैं बहुत दफा हमारे अपने चीफ वो आते हैं, गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, अगर हमारे पास कोई पादरी आ जाए बाहर से, तो हम एक वक्त का खाना खिलाते हुए भी जान छुड़ाते हैं। कलीसियाई खानदान एक वक्त का खाना खिलाने में भी खुशी महसूस नहीं करते। कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की, ओ पादरी साहब इस दफा ये शेफ मुझे मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो खानुल कलाम सुनाने आ रहा है, इस इतवार या इस जुमेरात या जुम्मे या इस मीटिंग के बाद मेरे घर में खाना खाए। मैं चाहता हूं ये बरकत मुझे देकर जाए। हम लोग ऐसा कोई शर्फ हासिल करना नहीं चाहते। हाँ, मशीना देंदा होवे, बच्चियां भी फीसा देंदा होवे, कोई बाहर वीजे लवांदा होवे, कोई बच्चियां का रिश्ता करांदा होवे, कोई होर बड़ा काम करता होवे, तो सिर्फ कहने चाह भी बुला लो, रोटी भी बुला लो, इन्हों अंज भी बुला लो। लेकिन अगर वो सच्चाई कलाम सुनाना चाहता है, वो सुनाने आया, कलाम सुनाने आया है, तो हम उसे अपने घर में बुलाना भी नहीं पसंद करते। और अगर किसी को 1-2 बार ये शर्फ हासिल हो भी जाए, तो तीसरी बार वो कहता किसी और भी कह दो मेरे पीछे ही पै गए हो, मैं कला ही रह गया वहां कि मैं सारे अपने घर रोटी खावा मेरे सीखो। आज जब पास्टर्स घर आते हैं, लोग मेहमानों का बहाना, वैसे मेहमान बैठे हैं, फिर आ जाए, आज मम्मा की तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो मेरी बहन जब ब्लड प्रेशर हाई है तो उस वक्त तुझे ज्यादा जरूरत है कि जो तेरे दरवाजे पर आया है उससे अंदर उतार, ताकि वो तेरी दुआ करे और तू ब्लड प्रेशर से आजाद हो जाए। सीखने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा खादम, सुने बड़े गौर से जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं, अगर कोई ऐसा खादम जिसकी बात खुदा मट्टी में मिलने नहीं देता, तो याद रखें खुदा उसके वसीले आपके घराने को बरकत देगा। और जब आपको बरकत मिलेगी तो ये
1000, 500, 200 वाला चंदा आपकी निगाह में कुछ भी नहीं रहेगा। पिछले साल कोरोना में बुरे हालात थे, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोग घरों में बैठ गए, कारोबार बंद, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, दुकानें सुबह लेट खुलनी, शाम को जल्दी बंद हो जानी, लोगों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। जब सब तरफ कहरसाली थी, जब सब तरफ रोना और चलाना था, जब सब तरफ बंदिश थी, मैंने खुदा के खुले आसमान को देखा। मैंने देखा कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ, मुझे तीसरे दिन एक कॉल आई और उस कॉल में मुझे ये कहा गया कि भाई इस तरह पाकिस्तान में लोग मजबूर और लाचार हैं और हम चाहते हैं कि उनके लिए मदद की जाए, हम आपके थ्रू मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा लेकिन प्लान आप देंगे? उन्होंने कहा नहीं, प्लान आप देंगे। मैंने कहा ठीक है, इसको लीड फिर आप अपनी फैमिली मेंबर किसको कहें? मैंने कहा नहीं, लीड भी आप करेंगे, हम आप पर भरोसा करते हैं। उसके बाद और लोग उठे, खुदा ने और लोगों की मदद के लिए हमें एक बेवा के तौर पर खड़ा किया और तकरीबन 80 से 85 खानदानों की खुदा ने उस कोरोना में हमारे वसीले मदद की। और खुदा ने कौवों को भेजा मेरे लिए कि वो उस करीब के नाले में मेरे और मेरे घराने की फिक्र करें। याद रखें, खुदा करीब के नाले में अपने लोगों की मदद करता है, उन्हें पानी देता है, खुराक देता है। खुदा कहतसाली में ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो खादमों और कलीसियाओं की परवरिश कर सके। सुने, अगर हम खुदा की सुनकर चलेंगे तो हो नहीं सकता कि मैं और आप किसी चीज के मोहताज हो। क्यों? क्योंकि उसने हमारी मोहताजी से पहले हमारे लिए कोई ना कोई बेवा मुकर्रर कर रखी है। याद रखें इस बात को। जरूरत इस बात की है कि आप खुदा की सुनकर चलें। खुदा ने उस औरत को मुकर्रर किया था, क्यों? इसलिए नहीं कि वो बरकत दे, बल्कि इसलिए कि वो बरकत ले। खुदा ने उसे बुलाया नाम लेकर, मैंने तेरे लिए एक औरत को मुकर्रर किया है। खुदा ने उसे मुकर्रर किया। बुलाहट, आज बहुत से लोगों की बुलाहट है खिदमत में, उन्हें परवाह ही नहीं। उनको अपने कामों की परवाह, अपने खानदानों की, अपने रिश्तों की परवाह, अपनी दुनियादारी की आराम और साइश की परवाह, उनको परवाह ही नहीं कि हमारा बुलावा है। वी आर कॉल्ड वन। हम खुदा के बुलावे में बुलाए गए हैं। हम खुदा के कामों की खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। हम खुदा के लोगों के लिए बुलाए गए हैं ताकि हमारे वसीले लोग बरकत पा सके। जरा सोचे, खुदा ने उसे मुकर्रर किया कि वो खुदा के खादम की खिदमत करे, मगर उस औरत को खुद मालूम नहीं कि मैं इस काम के लिए बुलाई गई हूं। मगर एलिया को पता था। एलिया जानता था कि जो कुछ बरकत उसके पास है, अगर वो खादम के लिए पेश कर देगी तो फिर उसके पास बरकतों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के बारे में एक बढ़िया पैदाइश की किताब के 18वें बाब में हम देखते हैं कि अब्राहम से खुदा एक बेटे का वादा करता है। लेकिन फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और देखो
गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं और उनको देखकर खैमा के दरवाजे से इनको मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ये आयत ज़ेरे गौर है, इसको पल्ले बांध लें। ऐ कलीसिया, खुदा के लोगों, ये आयत आज मेरे और आपके लिए लिखा है और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाए। Stay at my home. Visit my home. Visit my family. मेरे घर में रहे। बल्कि मैं जाता हूं, थोड़ा सा पानी लेकर आता हूं, मैं आपके पांव धोता हूं और पांव धोकर आप थोड़ा आराम कर लें। मैंने अक्सर देखा लोग पादरियों के पादरी साहब जाते हैं, लोग जानते ना, लोग चाह टका देते हैं, पैसे पानी पियोगे, पानी ये थले नहीं लगता, चाह भी लैन देने, छेती पिए मगर लगे पिट्ठे रही रहते। अब्राहम कह रहा मेरे पास से चले ना जाओ, ठहरो मेरे घर में, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम्हें खुदा ने भेजा है, तुम खुदा की तरफ से हो, खुदा के मंसू हो, खुदा के लोग हो, खुदा की आवाज हो, खुदा की बरकत हो, खुदा की मामूरी हो। और मैं चाहता हूं कि खुदा का तख्त, खुदा का आसमान मेरे घर में लग जाए। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, मैं रोटी भी खिलाता हूं। ऐसे रोटी तो खा के आए होगे। हमारे एक उस्ताद थे मेरे बचपन के, जहां से मेरा मदर चर्च है, पास्टर इकबाल हकायत साहब, मुबारक साहब और मैं वहीं की पैदावार है। वो विजिट पे जाते थे बेचारा, सवेर तो शाम तक जितने जाना चाह 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 चाह। एक दिन शाम को मेरे घर आके माला ने विचार आते ने, पुत्र को रोटी नहीं पहुंच दो, सवेर का बचावा ही पीना पे, हमको रोटी पहुंचना ही नहीं। अब्राहम जानता था खुदा के लोगों का मेरे ख्याल में आना किस कदर मुबारक है। मैं कुछ रोटी लाता हूं, अब ताजा दम हो जाए, तब आगे बढ़े। और जानते हैं क्या था उसने? अगर आपकी बाइबल खुली है तो 5वीं आयत का आखिरी हिस्सा रखें, लिखा है तब आगे बढ़े क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहां आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? इसलिए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, इसलिए कि मैं आपसे बरकत ले सकूं, इसलिए कि मैं आपके पांव दबा सकूं, इसलिए कि मैं आपके पांव धो सकूं। और बाइबल कहती है जिसने किसी को एक प्याला पानी पिलाया वो उसका अजर हरगिज न खोएगा। और ये पानी नहीं पिला रहा, ये खाना भी खिला रहा है, ये पांव भी धो रहा है, ये तो कह रहा है मेरे घर में ये मेरा बिस्तर है, यहां पर लेटो आराम करो। इस हकीकत को समझें कि खुदा कभी कभी हमें खुदा के खादमों की खिदमत के लिए बुलाता है। आपके पास लोग दाए बदाहे आते होंगे, आपसे मदद मांगते होंगे, कभी 500 दे दो, कभी 1000 दे दो, कभी 5000 दे दो, कभी 10,000 दे दो, जो भी आपकी बरसात है आपके मुताबिक, उसके मुताबिक लोग आपसे मदद मांगते हैं, आपके पास आते हैं, आप और आप करते भी हैं। राज की बात क्या है? अगर खुदा के बाद, गौर से सुने, अगर खुदा के बाद आपका नाम उनके जहन में आया है कि आप उसकी खिदमत करें, तो जाने खुदा ने आपको किस कदर इज्जत बख्शी है।
जान न छुड़ाए। पहले वो खुदा के हुजूर झुका, उसने उसकी मिन्नत की और उसके बाद उसके नाम ज़हन में जो नाम आया वो आपका, वो मदद कर सकता है। डोंट से नो। मैं और मालिक जब कोई हमारे पास आता है हमसे मदद मांगता है तो हम लोग उस वक्त खुशी से भर जाते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक वक्त था जब हम लोगों के सामने ऐसे करते थे और आज खुदा ने हमें ये इज्जत बख्शी है कि हम लोगों के लिए ऐसे करते हैं। ये खुदा की इज्जत है। खुदा ने जो इज्जत हमें बख्शी है, हम उसके लिए खुदा का जिस कदर भी शुक्र अदा करें कम है। और अगर आप ऐसे हैं और आप किसी की मदद करने के काबिल हैं तो जान ले आप यहोवा यरी के बेटी और बेटियां हैं। हालेलुया हालेलुया। इन्हें मुर्दे चेहरे हालेलुया। क्योंकि जो वाइजन के बेटे नहीं उनको खुशी भी नहीं होती। खुशी उन्हीं के चेहरों पे झलकती है जिनके अंदर यहोवा रहता है। जिन्होंने मुंह पैड़े के बड़े होने यहोवा नहीं रह सकता, क्योंकि यहोवा शादमान है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है। आप यहोवा यरी के बेटे और बेटियां हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं। खुदा ने उस औरत को खड़ा किया, एक गरीब और बेवा औरत को, कि वो एक गैर मर्द को अपने घर में उतारे, उसकी खिदमत करे। क्योंकि खिदमत करना आम बात नहीं है, ये बड़ी दलेरी का काम है। खिदमत करना बड़ी दलेरी का काम है। और सुने कौन से, छोटे बड़े, हम सब के लिए ये बात, अगर जो काम खुदा ने आपको दिया है, जो काम खुदा ने आपको दिया है, और अगर आप उस काम को आज नहीं करेंगे तो खुदा कल वो काम किसी और के सुपुर्द कर देगा कि वो उसे करे। अगर आप वो काम जो खुदा ने आपको दिया है नहीं करेंगे तो खुदा आपकी जगह किसी और को ले आएगा। और जब तक वो काम जो खुदा ने आपको दिया है और आप कर रहे हैं, सुन ले गौर से, जब तक खुदा ने जो काम आपको दिया है और आप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो कोई और आ जाएगा, लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं तो तब तक आप नहीं मरेंगे जब तक खुदा आपसे वो काम ले ना ले। हाँ, काम मुक गया उसके बाद कोई गारंटी नहीं। आपको पता है खुदा ने पतरस से क्या कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुदा ने पतरस को मुकर्रर किया कि तू इस कलीसिया को कायम करना। लेकिन बाद में अगर हम देखें माल की किताब में तो पतरस कलीसिया का कहीं पर भी सरबराह या हेड नजर नहीं आता। पौलुस और पतरस का झगड़ा हुआ और ये यरूशलेम में जाते हैं तो वहां कलीसिया का हेड पतरस नहीं, कौन था? याकूब। याकूब को कलीसिया का हेड बना दिया गया, क्योंकि जिस जगह खुदा ने पतरस को खड़ा किया था, पतरस ने वो जगह छोड़ दी। पतरस उस जगह पर खड़ा नहीं रह सका। अगर आप जो खुदा ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं आप वहां पर नहीं होंगे, वो जॉब जो खुदा ने आपको दी है वहां पर नहीं होंगी, जो खुदा ने कलीसियाई रूहानी जिम्मेदारियां आपको दी हैं
आप वहां पर खड़े नहीं होंगे तो डोंट वरी, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। खुदा अपने काम को रुकने नहीं देगा, खुदा लोगों को बदल लेता है। निकम्मा मेरे किसी काम का नहीं, रुका दो। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मुझे चीजों की परवाह नहीं होती। कभी भी मालिक कोई बात कहती है, मैं कहता कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जिसने करना है वो खुद ब खुद चीजों को दुरुस्त करेगा। आमीन आमीन आमीन। इसलिए खुदा की सुने और वो करें जो वो कहता है। बरकत खुदा की आवाज सुनने में है। औरत बोल रही है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो 2 रोटियों का आटा है, कुप्पी में थोड़ा तेल है, मैं पकाऊंगी खाऊंगी मर जाऊंगी। और एलिया ने कहा बोल दी जा, तेरी क्या आदत है, तेरे को चुप करावे, मैं चुप करा ही नहीं सकता, जितना मर्जी रोड़ा पाऊं। एलिया ने उसकी आवाज सुनी, उसकी बात पर गौर नहीं किया। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा जो मैं कहता हूं वो कर। एलिया ने दुनिया के हालात पर निगाह नहीं की, एलिया ने दुनिया की आवाज पर निगाह नहीं की, एलिया ने औरत की मजबूरी पर निगाह नहीं की। एलिया जानता है कि जब ये खुदा की आवाज सुनकर अमल करेगी, इसके लिए बरकत जारी हो जाएगी। दुनिया को सुनना छोड़ दें, दुनिया की आवाज पर गौर करना छोड़ दें। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। आप ये देखें खुदा क्या चाहता है। खुदा चाहता है जो रोटियां तेरे 2 रोटियां तेरे पास है वो भी खुदा को दे दे। नबी को जरूरत है 5 रोटियां 2 मछलियां। यीशु पूछेगा किसी के पास कुछ है? नहीं यीशु, हमने तो क्रिसमस के महीने में सारा कुछ खर्च कर दिया, अब हम तुझे कहां से दें? हमारे पास तो जनवरी में कुछ भी नहीं। हम जनवरी में कहना शुरू कर देते हैं, दिसंबर में कहना शुरू कर देते हैं, जनवरी का 13वां महीना होता है। हमने पहले से इकरार कर लिया कि जनवरी में खुदा काम नहीं करेगा, दिसंबर में वो बहुत देता है, जनवरी तो 13वां है, कहां से लाएंगे? जो फरवरी में देता है, मार्च में देता है, अप्रैल में देता है, अक्टूबर में देता है, नवंबर में देता है, दिसंबर में देता है, वही यहोवा यही जनवरी में भी देता है। खुदा की आवाज सुने, क्योंकि जब आप दुनिया की सुनना शुरू करेंगे, जब आप दुनिया की बातों पर गौर करना शुरू करेंगे, आप डर जाएंगे, हाय फिर कोरोना आ गया। आप मायूस हो जाएंगे, खून की होएगा, बेदिल हो जाएंगे। दुनिया डराती है, दुनिया खौफजदा करती है, दुनिया मायूस करती है, दुनिया बेदिल करती है, दुनिया आपकी जिंदगी आपके ईमान को कमजोर कर देती है। एलिया ने नहीं सुना औरत की मजबूरी क्या है, एलिया ने नहीं सुना औरत क्या कह रही है। एलिया एक ही बात जानता है, 13वीं आयत का पहला हिस्सा, एलिया ने उससे कहा मत डर। एलिया आपसे भी कह रहा है मत डर, मत डर। यह खुदा की आवाज है, मत डर। यह तसल्ली देती है, मत डर। यह उम्मीद पैदा करती है, मत डर। यह आपकी जिंदगी में ईमान को और बढ़ाती है, मत डर। ये मत डर आपके लिए बरकत का वादा करती है। वो बरकत जो आपके लिए, आपके घराने, आपके कुंबे के लिए मुस्तकबिल का प्लान रखती है, मत डर। खुदा आपको मुकर्रर करता है, खुदा ने आपको मुकर्रर किया कि आप दूसरों की मदद करें।
खुदा ने आपको मुकर्रर किया कि आप खादमों की खिदमत करें, मगर बात यह है कि आप खुद नहीं जानते कि खुदा ने आपको मुकर्रर किया है। 15वीं आयत का असूल बड़ा अहम है। क्या लिखा है 15वीं आयत में? जो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंभा बहुत दिनों तक। असूल क्या है? असूल क्या है? जो नबी कहता है वो सुनो और करो। जो खुदा कहता है वो सुनो और करो। खुदा ने नबी को भेजा, वो बरकत लेकर आई। खुदा ने औरत को मुकर्रर किया ताकि वो बरकत पाए। औरत के सुनने की वजह से उसने बरकत हासिल की और ये बरकत दूसरों तक पहुंची। अगर आप खुदा की नहीं सुनेंगे, मेरे चीजों 2020 बहुत अज़ियतनाक था, करबनाक था, बुरा था, दुखी। और अगर आज आप 2021 में भी खुदा की नहीं सुनेंगे तो डोंट वरी, 2020 आपके लिए रिपीट हो जाएगा। एलिया ने सुना, उसने जाकर औरत से कहा, फिर औरत ने सुना, एलिया के वसीले औरत ने बरकत पाई और औरत के वसीले दूसरे उस बरकत का हिस्सा बने। दुनिया को सुनना छोड़ दें, खुदा की सुनना शुरू कर दें, क्योंकि दुनिया बेतकाती पैदा करेगी, खौफ पैदा करेगी, मायूसी पैदा करेगी। दूसरी बात, हालात को इल्जाम देना छोड़ दें। हालात बुरे हैं, नो, हालात मसीहियत के लिए सदा से बुरे हैं, नॉट टुडे। फॉर क्रिश्चियनिटी, मसीहियत के लिए और मसीहियों के लिए हालात सदा से बुरे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हालात को इल्जाम देना छोड़ दे, क्योंकि खुदा है जो हर तरह के बुरे हालात में आपको मुहैया कर सकता है। खुदा है जो हर तरह के बुरे हालात में आपको बचा सकता है। ये वही खुदा है जिसने कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से रिहाई दी। ये वही खुदा है जिसने 40 साल बियाबान में इस्राएलियों को संभाला, उनकी हिफाजत की, और लिखा है नाप उनके कपड़े फटे और नाम की साढ़े ने कपड़े 3 दिन च पार कर देने। हाँ, वो वाला जोड़ा पहन नहीं, वो तो मैंने पहना हुआ है, अब दोबारा कैसे पहन ले? वो पाटा नहीं होता, असि बिन पाटा ही पाटा कर देने। 40 साल वही खुदा जिसने कुलसम के 2 हिस्से किए, वही खुदा जिसने चश्मों से चट्टानों से चश्मे जारी कर दिए, वही खुदा जिसने वीराने में राहों को जाहिर कर दिया, वही खुदा जिसने मौत को जिंदगी में बदल दिया, वही खुदा जिसने तारीकी को नूर में बदल दिया, वही खुदा जो लानत को बरकत में बदल देता है, वो बुरे हालात में भी आपके साथ रहता है। कोरोना को भी इल्जाम न दें। कोरोना आया, हालात बुरे हो गए, अब मैं खुदा के खादमों की और चर्च की खिदमत नहीं कर सकता। याद रखें, आपका खुदा कोरोना से बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। मुझे मेरे खुदा का पता है, मेरा खुदा कोरोना से भी बड़ा है। किसी को यह ना बताए कि मेरी मुश्किलात कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलात को बताएं मेरा खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया। इसलिए कोरोना, मेरा और आपका खुदा
कोरोना से बड़ा है और वो कोरोना में भी मुहैया करता है। इसलिए खुदा की सुने, खुदा की सुने। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, खुदा की सुने। जिन्हें सुनते पहले मन सुना रहा, खुदा की सुने। क्योंकि अगर आप खुदा की नहीं सुनेंगे, आपका मटका भी खाली हो जाएगा और आपकी कुप्पी में तेल भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप खुदा की सुनेंगे तो कोरोना चाहे 10 साल रहे, ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी से तेल, क्योंकि मैं खुदावन एलोहीम खुदा तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं खुदावन यहोवा यरी तुझे मुहैया करूंगा। हालेलुया। खुदावन के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, खुदा आज भी वही फरमाता है, खुदा आज भी वही करता है, खुदा आज भी वही बोलता है, खुदा आज भी मुहैया करता है, खुदा आज भी संभालता है, खुदा आज भी बचाता है, खुदा आज भी मदद करता है, खुदा आज भी हाथ बढ़ाता है, खुदा आज भी सुनता है। और लिखा है ना तो उनके मटके से आटा खत्म हुआ और ना कुप्पी से तेल। सुन ले कलीसिया, आज अगर तू खुदा की सुनेगी तो ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी में से तेल, क्योंकि मेरा यहोवा यरी हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यरी हमारे साथ है, यहोवा एलोहीम हमारे साथ है, खुदा खुदा हमारे साथ है, बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है। उसकी सुने, उसकी सुने। वो क्या कहता है, पहले मेरे लिए लेकर आ। अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने घराने की फिक्र ना करें, पहले मेरे लिए लेकर आ। और जब आप खुदा के लिए लेकर आएंगे, खुदा आपके मटके और आपकी कुप्पी को बरकत देगा। और खुदा कहता है मेरी सुनो ताकि अब तक जीते रहो। खुदा आपके साथ हो और खुदा इस कलाम के वसीले आपके मटके और आपकी कुप्पी को बरकत दे। आमीन।